आज हम बड़े हुए, हमारे बच्चे हुए, अब बच्चों के बच्चे होंगे। देखना, परिवार संभालना तो है ही, लेकिन आखिर हम अपने लिए कब करेंगे, कब, हमारी कौन भी सा कुछ समय इच्छा है जी। हमारे लिए आखिर समय क्या है, क्या होना चाहिए? तो हमारे लिए कोई समय नहीं है। हम जब चाहे स्टार्ट कर भी सकते हैं, जब चाहे तब खत्म कर भी कर सकते हैं। आज तक मैं ये सब फिल्मों में देखी थी, टीवी में देखी थी, आज रियल लाइफ में कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं 3rd रैंक पे आई हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आज 3rd रैंक पे आई हूँ। आज तक मैं सपनों में, मतलब ऐसे सपनों में देखते थे लोग कि हम लोग भी फैशन डिजाइनर की स्टूडेंट बने, हम लोग बाहर जाके कहीं सीखे। जरूरी नहीं है कि हम पढ़ लिख लिए तो हमें जॉब ही करना है। ये हमारा अपना हुनर है और इसे हम जब चाहे कर सकते हैं, अपने परिवार को संभालते हुए भी कर सकते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मेरी मैम खुद हैं। अच्छा, ये ड्रेस भी खराब नहीं करूंगी। मैं जाऊंगी पढ़ने तो मैं सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करूंगी। मेरे मतलब मुझे एक फीमेल टीचर भी मिली। लड़कियों को भी शादी के बाद बच्चे, बीवी, सास ससुर, नेटा पोटा यही तक है, उनके लिए उदाहरण के तौर पे है। क्या कहना बरौली में है और बरौली में जो है BKBY द्वारा जो है बच्चों को आज सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि इन लोग का जो है फेयरवेल, यानी कि आज जो है इनका क्लास खत्म हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि एक एक ऐसे चीजों को दिखाया गया BKBY द्वारा बच्चों से, जिसे देखने के बाद लोग जो है अचरज में पड़ जाएंगे कि रूरल एरिया के बच्चे, यानी कि बरौली के बच्चे जो है इस तरह से फैशन शो कर सकते हैं, इस तरह से डांस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब बरौली में भी अब एक ड्रामा स्कूल फिरोज सर को खोल देना चाहिए। बाकी ये बच्चे हैं, आप देख पा रहे होंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देख पा रहे होंगे, ये टॉपर्स आई हैं। फैशन का ये मॉडल शो हो रहा था जिसमें ये टॉप पे आई है, 1 नंबर पे आई है। ये बच्चे जो है इंस्टीट्यूट में अपने टॉप किए हैं, टाइपिंग में हो या विभिन्न जगहों पे। हम इनसे बात करेंगे, उससे पहले यहाँ के जो डायरेक्टर है उनसे हम बात कर लेते। अच्छे क्लास में नजर नहीं आएंगे। देखिए, इस बात का तो दुख है कि बच्चे जब पढ़ाई कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है, कोर्स पूरा होता है तो उन लोगों को जाना पड़ता है, और जाने का गम हम लोगों को भी होता है और हमारे जैसे जितने भी दुनिया के टीचर हैं सबको गम होता है। लेकिन ये बहुत ही खुशी की बात होती है कि हमारे बच्चे टॉप करके बाहर जाते हैं, और जब टॉप करके बाहर जाते हैं तो काफी बेहतर लगता है हम लोगों को और काफी खुशी भी होती है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब चीजें जो है बरौली में होने लगी, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं है कि मॉडल शो बरौली में भी हो रहा है। देखिए, बरौली को बहुत कम में आंका जाता था। हमने 2 साल पहले जो है फैशन शो, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर एजुकेशन 15 साल पहले चालू किया। फिर 15 साल से लेकर के अभी तक बिहार में हमने जो है बहुत से ऐसे जगहों पे जो है वैसे विद्यार्थियों को पढ़ाया जो विद्यार्थी हमारे यहाँ से टॉप किया और फिर बिहार बोर्ड टॉप कर गया, है ना। तो वैसे विद्यार्थियों को हम लोग पढ़ाने का काम किए हैं, और बिहार बोर्ड टॉपर भी हमारे यहाँ से टॉप होने के बाद बच्चे गए हुए हैं। चलिए, अब यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे भी बात करते हैं, जिनको ये लगता है कि शादी के बाद जिंदगी खत्म, टाटा बाय बाय, उनके लिए ये मैसेज दे रही है मैडम। जिनको लगता है लड़कियों को कि शादी के बाद बच्चे, बीवी, सास ससुर, नेटा पोटा यही तक है, उनके लिए उदाहरण के तौर पे है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आगे आइए। मैं अपने दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ अपनी मैम का, जो मुझे मेंटली भी सपोर्ट किया है और हर तरह से वो मुझे सपोर्ट की हैं। दूसरा है जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने भी मेरा फुल सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी, जब मैंने ये इच्छा भी जायज़ की कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है, तुम कर सकती हो और करो। देखिए, हमें काम तो अपने फैमिली को तो देखना ही है। हम खुद बच्चे थे, आज हम बड़े हुए, हमारे बच्चे हुए, अब बच्चों के बच्चे होंगे। देखना, परिवार संभालना तो है ही, लेकिन आखिर हम अपने लिए कब करेंगे, कब, हमारी कौन भी सा कुछ समय इच्छा है जी। हमारे लिए आखिर समय क्या है, क्या होना चाहिए? तो हमारे लिए कोई समय नहीं है। हम जब चाहे स्टार्ट कर भी सकते हैं, जब चाहे तब खत्म कर भी कर सकते हैं। कैसा फील कर रही हैं अभी? आपके आंखों में आंसू थी जब आप जीती? वो जीत की आंसू थी? जीत की आंसू भी थी, प्लस में मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी और मैं यहाँ तक आई। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप सब के सामने यहाँ स्टेज पे हूँ। 5 साल पहले जो मैं थी और आज मैं हूँ, बहुत अंतर है। पहले लगता था कि मैं कुछ नहीं हूँ, बट लगता है
नहीं, आज मैं कुछ हूँ। अच्छा, उन महिलाओं के लिए एक अंतिम मैसेज जो समझती हैं शादी के बाद जिंदगी खत्म, सीरियल, बीवी बच्चे, सास ससुर, नेटा पोटा, इन सभी में जिंदगी खत्म, ऐसा नहीं होना मैसेज चाहिए। उनको क्या दीजिएगा? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम पढ़ लिख लिए तो हमें जॉब ही करना है। ये हमारा अपना हुनर है और इसे हम जब चाहे कर सकते हैं, अपने परिवार को संभालते हुए भी कर सकते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मेरी मैम खुद हैं। अच्छा, ये ड्रेस कोड कहाँ से लाई? ये माँ ड्रेस बेटे कोड का ड्रेस तो कोड मेरी मैचिंग है। मैम ही हमें दी थी। ये खुद से सिले हैं? हाँ, सिले हम। डिजाइनिंग खुद से किए हैं? डिजाइनिंग मैं खुद से की हूँ ये सारा चीज बरौली में हो रहा है? जी। अरे वाह सब भाई, कुछ हो बरौली रहा तो है। हमारा लंदन से कम नहीं है वो। कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है, हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचे थे कि आप गांव के रहने वाली लड़कियां इस रूप में भी कभी देखेंगे जो फिल्मों में देखते होंगे आप? नहीं, ऐसा तो सोचे नहीं थे, लेकिन यहाँ अब सच में हो रहा है। हाँ। इसलिए मैं बहुत खुशी है। चलिए, ये इनको देखिए, ये ड्रेस कौन डिसाइड किया था आपका? बोलो बोलो, हिचक बोलो, घबराओ मत। ड्रेस किसने डिसाइड किया था? वो मैम। बनाया किसने इस ड्रेस को? मैं किसी और के मॉडल हूँ और वो अभी उनका नाम खुशबू है। वो मेरे लिए मतलब वो ड्रेस बनाई थी। हाँ। मैं उनकी मॉडल हूँ यहाँ पे। कैसा महसूस हो रहा है? आप टॉपर हुए, बहुत। थर्ड स्थान आया आपका। बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड है ना? हाँ, हाँ, कैसा लग रहा है? मेरे को तो अच्छा लग रहा है, पर जो बनाया है तो उसको तो और भी अच्छा लगा होगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, जो लड़कियां घर तक सीमित रह जाती है, बुर्का तक सीमित रह जाती है, उनको क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहती हूँ कि घर से वो बाहर भी निकलो। लोग, हाँ, वो भी लोग आके सीखें, अपना सेल्फ डिपेंडेंट बने और कुछ करें। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक लड़की है जो कह रही थी कि मैं छोटे से गांव से आती हूँ, कैसा फील हो रहा है अभी? मुझे आज तक मैं ये सब फिल्मों में देखी थी, टीवी में देखी थी, आज रियल लाइफ में कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं थर्ड रैंक पे आई हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आज थर्ड रैंक पे आई हूँ। आज तक मैं सपनों में, मतलब ऐसे सपनों में देखते थे लोग कि हम लोग भी फैशन डिजाइनर की स्टूडेंट बने, हम लोग बाहर जाके कहीं सीखे, लेकिन हमारे पेरेंट्स अलाउड नहीं करते थे बाहर जाने के लिए। अब बरौली में हो गया तो हम लोग को सुविधा हो गया और मैम के जरिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब फिरोज सर के बारे में क्या कहेंगे? BKBY के बारे में क्या कहेंगे? BKBY संस्था बरौली में खुला, हम लोग को बहुत खुशी है और बहुत गर्व भी है। इतना आगे तक गए लोग, अब BKBY के चलते हम लोग भी इतना आगे जा रहे हैं। अच्छा, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया? हाँ, हम लोग का भी कितना मिस करेंगे BKBY? बहुत ज्यादा मिस करेंगे, खासकर अपने मैम को। अपने फ्रेंडों को नहीं? बहुत देखो, ज्यादा ये लोग खाली मंचे पे कह रहा था फ्रेंड, आज के बाद तुम लोग का कहानी खत्म। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, हैं? BKBY को कितना मिस करोगे? बहुत ज्यादा, हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। जो बच्चे नया अपना मतलब कुछ करना चाहते हैं, आपकी तरफ बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज दीजिएगा? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे लोग कि वो लोग भी यदि उनमें उनके अंदर ये हुनर है कि हम ये कर सकते हैं तो अपना हुनर दिखाए आकर। इस BKBY है जो ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हर प्रकार की सुविधा कंप्यूटर के क्षेत्र में दे रहा है, उसमें आकर वो अपना हुनर के काबिल बने और अपना हुनर दिखाए कि वो लोग भी ये कर सकते हैं, इस मंच पे आ सकते हैं और टॉपर बन सकते हैं। आगे क्या करना है? आगे अभी हम तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन मेरा फाइनल होने के बाद हमको आगे एग्जाम देना है। कुछ BPSC UPSC? हाँ, इन्हीं सब में कुछ देना है, लेकिन चलिए। बट मैं शेयर नहीं करना चाहती। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। एक और मैसेज के तौर पे, एक महिला है जिन्होंने पूरे इंस्टीट्यूट में दूसरा स्थान लाई है, दूसरा स्थान लाई है। मैंने वही बोला ना, फिर से वही लाइनें हैं कि नेटा पोटा जिंदगी खत्म, टाटा बाय बाय। उनके लिए उदाहरण। जी, शादी हो गई है आपकी? जी। कितने बच्चे हैं? एक बच्चे हैं। एक बच्चा होने के बाद ये पढ़ने का ललक कहाँ से जागा? सर मैं और मतलब मेरे ससुराल में भी सभी बहुत सपोर्ट करते हैं, सभी चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ आगे। उनकी भी सपोर्टिंग है और मेरी भी इच्छा है पढ़ने का, इसलिए क्या लक्ष्य, गोल क्या है? तो टीचर बनने का। तो टीचर बन के सीटर बनिएगा कि पढ़ाइएगा? पढ़ाएंगे। चलिए, पढ़ाइए। 56 इंच के हो गए जी सर। मोदी जी कहले कि हमार 56 इंच के बा, लेकिन एगो बेटी जौन बिया 56 इंच के और सीना कर देले बिया। जी, कैसा महसूस होता? बहुत बढ़िया महसूस होता है। हम तो शुरू से ही बेटी जब से भइल तब से हमारे सीना हिंगनेती रहे। हाँ। अच्छा, जो लोग बेटा बेटी में फर्क समझेला कि बेटी पढ़ के का करी, दूसरे के घरे जाए के बा, ओकरा के का कहब? ना, बेटी तो सब बहुत कुछ करी। बेटिए से तो सारा एती बाटे। हाँ। सारा साहस बाटे तो बेटिए से बाटे। अब बेटी हमेशा एती कह के एगो बाप मातारी खातिर तो इतना ज्यादा एती बाटे कि वो दुनिया में कोई ना एती हो सकला बेटी। चलिए, ये बैच की सबसे टॉपर लड़की 1 नंबर स्थान है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।
आप कह रहे थे कि हम कम बोलते हैं, लेकिन 5 मिनट बोली हो। हाँ, अभी कभी मैंने स्टेज पे बोला नहीं था, हाँ। इसलिए। कैसा, मतलब ये टॉप आई हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपसे छोटी लड़कियां हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही बोलूंगी कि वो भी अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि हम लोग कहीं भी बिहार का नाम लें तो कोई ये नहीं कहे कि हम लोगों ने चीट करके इतना नंबर हासिल किया हो। अच्छा, आपके नजर में लोग कहते हैं कि बिहारी हाँ, मतलब नहीं यार, बिहारी सबसे ज्यादा आईपीएस और यूपीएससी के जितने बच्चे हैं सब बिहारी हैं। मतलब अभी हम लोग क्लास करते हैं ना, तो जैसे कि हम लोग की 10th की 12th की मार्क्स पूछी जाती है कहीं पे, तो वो लोग नॉर्मली बोल देते हैं। अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग के कोर्स से, क्योंकि मेरे ही घर में मतलब बहुत सारे लोग बहुत अदर स्टेट से भी पढ़े हैं। अच्छा, एक सवाल है कि जो लड़कियां लोगों के बातों में, जैसे पड़ोसी क्या कह रहा है, लोग क्या कहते हैं, जैसे पढ़े जाती है कि क्या करे जाती है, इस तरह की बातें होते रहती हैं, उनको क्या कहोगी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कैसे विश्वास दिलाए अपने माता पिता को और कैसे पढ़ाई करें? और माता पिता को बहुत जरूरी है कि उन पे विश्वास करें, क्योंकि किसी के भी अंदर हम लोग विश्वास की भावना नहीं डाल सकते हैं अगर वो खुद विश्वास नहीं करेंगे तो। बेटी को क्या करना होगा? बेटी को अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, और उन्हें भी थोड़ा माता पिता को समझाना पड़ेगा कि देखिए मैं ये चीज करना चाहती हूँ, मैं आपका नाम कभी खराब नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी पढ़ने तो मैं सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई करूंगी। मेरे मतलब मुझे एक फीमेल टीचर भी मिली थी अभी, मैंने जब 12th के लिए, एक्चुअली मेरा सपना था कि मैं एग्रोनॉमिस्ट बनूं, क्योंकि मेरे पापा जी फार्मर हैं, इसलिए जी, तो इसलिए मेरा सपना था कि मैं एग्रोनॉमिस्ट बनूं, पर हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ सकूं। मैंने BHU का पेपर दिया था एंट्रेंस एग्जाम पर, 3 मार्क्स से मतलब मुझे पेड सीट मिल रही थी, तो उतनी भी अच्छी नहीं कंडीशन थी कि, इसलिए मैंने खुद बोल दिया कि मुझे नहीं पढ़ना है ये कोर्स, किसी अदर यूनिवर्सिटी से भी नहीं पढ़ना है, और इतना पैसा रखता मुझे उस यूनिवर्सिटी से भी नहीं पढ़ना है। चलिए, बाकी ये BKBY के बच्चे हैं, आज इनका अंतिम दिन है यहाँ पे। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना विचार कमेंट में दे दीजिए।